क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन का वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम इंट्रोडक्टरी वर्ड का यूज कर रहे थे। तो इंट्रोडक्टरी वर्ड का मतलब होता है जब किसी चीज का इंट्रोडक्शन करना होता है, हमको मतलब इंट्रोड्यूस कराना होता है, तो वहां पर हम इंट्रोडक्टरी वर्ड का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, वहां पर हमको इट और देयर का प्रयोग करने की जरूरत पड़ती है। तो इट का प्रयोग हमने बताया था, जैसे हम डे के लिए करते हैं, मीन्स अगर कहीं पर हमको टाइम शो करना होता है तो वहां पर हम इट का प्रयोग करते हैं। कहीं पर वेदर शो करना होता है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का। जैसे मान लीजिए हमको आज के परिप्रेक्ष्य में करना हुआ, तो हमने कहा इट इज वेडनेसडे टुडे। कभी कभी हम कह देते हैं ना वेडनेसडे इज टुडे और टुडे इज वेडनेसडे, तो ग्रामेटिकल पार्ट से हमारा क्या हो जाता है? मिस्टेक हो जाता है। तो आज हम जो इस इंट्रोडक्टरी वर्ड का हम सेकंड पार्ट पढ़ने चल रहे हैं वो यूज ऑफ देयर है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हमने कहा आपका इंट्रोडक्टरी वर्ड है, कौन सा वर्ड? इंट्रोडक्टरी वर्ड। और इसमें दो टॉपिक आपके आते हैं, फर्स्ट आपका क्या है? इट, और सेकंड क्या है? देयर। अब वह विद्यार्थी ध्यान दें जिन्हें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अरेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में मतलब हम सब्जेक्ट के रूप में इट और देयर का यूज कर सकते हैं। वैसे जो देयर होता है ना, वो हियर का कहा जाता है, फॉरवर्ड होता है। जैसे हियर मतलब यहां होता है, देयर मतलब क्या होता है? वहां। लेकिन जब ये सब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है तो ये इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है और इसकी मीनिंग नहीं होती है। इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। और यूज कहां पर किया जाता है, अब आप इसका रूल लिख लीजिए। यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी वर्ड देयर, मतलब कि देयर का हम यूज कहां पर करते हैं। क्लियर हो गया? अब केवल एक रूल बनता है, जैसे हमने इट का प्रयोग बताया था वैसे हम कहते हैं देयर इज यूज as a introductory word or subject। अब हम इसको चाहे इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में मान लें या सब्जेक्ट के रूप में मान लें, एज ए इंट्रोडक्टरी और सब्जेक्ट इन द सेंटेंस in which subject is attached with the verb। जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो किसके साथ अटैच रहता है? वर्ब के साथ अटैच रहता है। वहां पर हम इंट्रोडक्टरी वर्ड किसका प्रयोग करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब जैसे कह दिया गया, यद्यपि यहां देयर की कोई मीनिंग नहीं होती, ठीक है, जैसे कहा गया जंगल में शेर थे। अब ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस हमने लिखा क्या? जंगल में शेर थे। क्लियर हो? अब देखिए शेर ही सब्जेक्ट है इसका। शेर क्या है? सब्जेक्ट है। एक किससे जुड़ा हुआ? थे आपकी क्या है? वर्ब है इस सेंटेंस की। अगर हमको इसका ट्रांसलेशन करना होता है हम लगाते हैं क्या? देयर। अब थे लिखा है। अब इसके बाद हम एक कंडीशन, अब यहां पर आ गए, वाज का प्रयोग करें कि हम वर का प्रयोग करें। देयर हमारा सिंगुलर वर्ब लेगी या प्लूरल वर्ब लेगी? अब इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसको भी हमने लिख दिया, चलिए देयर, इसके बाद वाज लगा या वर, अभी हम बताते हैं आपको। इसके बाद लिखा गया लायंस। कहां पर? इन द फॉरेस्ट। अब आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। देखिए अब क्या है, देयर जो कि किसी सब्जेक्ट के लिए प्रयोग की जाती है, और वो सब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब से अटैच रहता है, और जो कि इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में आता है, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती, इसलिए देयर अपने बाद आने वाले सब्जेक्ट के लिए या सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेता है। देखिए यहां पर लायंस लिखा गया प्लूरल, इसलिए इसमें कौन सी वर्ब लगेगी? वर्ब लगेगी। अर्थात वाच को हमको क्या करना पड़ेगा?
रिमूव करने की जरूरत पड़ेगी। और सेंटेंस हमारा क्या है, देयर वर लायंस इन द फॉरेस्ट। क्लियर हो गया। ऐसे ही अब कभी हम हिंदी में यहां लिख देते हैं, इसका क्या हो गया, हमने कहा वहां जंगल में शेर थे, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे, जंगल में शेर थे। कभी कभी आपका ऐसा सेंटेंस आ गया, ठीक है, लिखा गया शेर जंगल में रहते थे। ठीक है, अब शेर जंगल में रहते थे, अब जंगल में नहीं रहते, घर में रहते। अब हमको क्या करना है, हमने लिखा, अब देखिए शेर को हमने अलग कर लिया ना, शेर हमारा यहां सब्जेक्ट हो गया। अब रहते थे ये दे रहा है प्लूरल, तो इसका क्या हो जाएगा, लायंस लिव्ड इन द फॉरेस्ट। आपका क्लियर हुआ, क्या हो गया, लायन लिव्ड इन द फॉरेस्ट। अब यहां हम देयर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो वर्ब से अटैच नहीं। अब आपका ये क्लियर हुआ, अर्थात जहां पर ये अलग सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा वो वहां पर हम देयर का प्रयोग नहीं करेंगे। और आप इसको ध्यान में लिख लीजिएगा नोट करके कि देयर जो वर्ब लेता है वो मतलब किसके अनुसार लेगा, वर्ब के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेगा। इसको आपको नोट करके लिख लेना। ऐसे अगला एग्जांपल मान लीजिए हमने लिखा प्रत्येक क्लास में 32 छात्र हैं। मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा, प्रत्येक क्लास में, कक्षा भी लिख सकते हैं या वर्ग लिख सकते हैं, में 32 छात्र हैं। आपका एक सेंटेंस बन गया कि प्रत्येक क्लास में कितने छात्र हैं, 32। अब हमने लिखा, अब ऐसा नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स आर 32 इन द क्लास इज, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका कहां से हम शुरुआत करेंगे, हम यहां से लिखे देयर, ये भी प्लूरल है, आर, लेकिन प्रेजेंट में है, हमने लिखा देयर आर 32 स्टूडेंट्स, 32 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। आपका सेंटेंस क्या हो गया, क्लियर हो गया। आपने किसका प्रयोग किया, देयर का। इसी रूप में मान लीजिए हम कभी इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, निगेटिव बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया, हमने लिखा क्या गांव में कोई बुढ़िया थी। आपका सेंटेंस हो गया, हमने इंट्रोगेटिव ले लिया कि क्या गांव में कोई बुढ़िया थी। क्लियर हुआ। अब इसका हमको ट्रांसलेशन करना है। थी लिखा है, पास्ट टेंस हो गया, बुढ़िया, ठीक है। अब ओल्ड लगाएंगे, ओल्ड चूंकि एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल लगा करके उसको नाउन बना सकते हैं। यहां पर लेकिन क्या लिखा है, अब इसके लिए बुढ़िया सिंगुलर है तो हम यहां पर लगाएंगे वाज। क्या लिखा गया, वाज एंड ओल्ड, ठीक है, वाज एंड ओल्ड। अब यहां पर लेडी लगा लीजिए, वाज एंड ओल्ड लेडी, कहां पर, इन द विलेज। क्लियर हो गया। ओल्ड वोमेन भी लगा सकते हैं, लेडी ना लगाने चाहिए तो क्या लगाएंगे, वाज एंड ओल्ड वोमेन इन द विलेज। अब क्या हो गया, आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया, लास्ट में क्या लगेगा, इंट्रोगेशन मार्क लगेगा। आप लोगों को इंट्रोडक्टिव वर्ड इट और देयर को अच्छी तरह से सीखना और ट्रांसलेशन करना है, क्योंकि इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ऑफन क्या होता है, जब हमको लंबा ट्रांसलेशन आता है तो शॉर्ट टर्म में लिख दिया जाता है और बाद में हमको पता नहीं चलता इसमें हम सब्जेक्ट कौन सा यूज करें। क्लियर। ऐसे आपको कुछ मान लीजिए हम वर्क दे रहे हैं ट्रांसलेशन, जैसे लिखा गया प्याले में चाय नहीं है। अब आपको ट्रांसलेशन में दिया, करना है आपको। पहला लिखा गया प्याले में चाय नहीं है, एक सेंटेंस। दूसरा लिखा गया चाय में चीनी ज्यादा है। तीसरा सेंटेंस लिखा गया
उसके बैग में कितनी किताबें हैं? उसके बैग में कितनी किताबें हैं? ठीक है, चौथा लिखा गया मकान में बहुत से चूहे हैं। अब ये सेंटेंस आप लोग ट्रांसलेट करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।